वंदनीय ताईजी, हमारी द्वितीय प्रमुख संचालिका ताईजी का जन्म फाल्गुन वद एकादशी सके 1882 17 मार्च 1910 को कोनकड़ के आंचरले नामक गांव में हुआ। वंदनीय ताईजी की प्राथमिक शिक्षा पुणे में हुई और उनका विवाह 15 वर्ष की आयु में पुणे के श्री विनायक राव जी आपटे के साथ हुई। उस समय वे शिक्षक थे, तथापि विद्वांस आप सरस्वती आपटे बनी। विवाह के पश्चात विनायक राव जी डाक दादा LLB हुए, परंतु उन्होंने व्यवहार को नहीं अपितु संघ कार्य को प्राथमिकता दी। 1936 में वे पुणे के संघ चालक बने। लगभग उसी समय वंदनीय ताईजी ने भी घर में ही महिलाओं का एकत्रीकरण आरंभ किया। संगठन का देशभक्ति के संस्कार, निष्ठा और धरोहर उन्हें लोकमान्य तिलक जी से मिली। प्रवास क्रम में वंदनीय ताईजी का कार्य परम पूज्य डॉक्टर जी के ध्यान में लाया गया। उन्होंने ताईजी को वंदनीय मौसी जी की भेंट कराने को कहा। भेंट होने के पश्चात सरस्वती ताई ने 1938 में अपना प्रवाह वर्धा के प्रवाह में मिला दिया। कोई शर्त नहीं, संदेह नहीं। मेरी संगठना, मेरा कार्य, यह अभिनिवेशन नहीं था। अपना कार्य किसी दूसरे के कार्य में विलीन करना कठिन है, परंतु वह ताईजी ने सहजता से किया। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी सरस्वती का कभी शक्य नहीं होता है, परंतु समिति कार्य में लक्ष्मी और सरस्वती का सहक्रमण अति शानदार रहा। 1978 में वंदनीय मौसी जी के पश्चात उनके कांधे पर अखिल भारतीय नेतृत्व की धुरा आई। उनके नेतृत्व को मातृत्व का आधार था या मातृत्व को नेतृत्व का, यह कहना कठिन है। उनका व्यक्तित्व सीधा, सरल, सृजु, ममतामय था। वंदनीय ताईजी मितभाषी, मिताहारी थी। वंदनीय ताईजी का एक विशेष था, उनकी कृति में मेरा यह भाव नहीं था, न अहम का न आवाम का। स्पंदन था केवल वयम का। ताईजी ने संपूर्ण हिंदू समाज पर पुत्रवत स्नेह किया। समूचे हिंदू समाज को अपने घर में समा लिया। वह हमेशा कहती थी, हम रहते हैं, वह हमारा छोटा घर है, हमारा देश बड़ा घर है। घर में कार्यकर्ताओं का निरंतर तांता लगा रहता था। यह आवागमन इतना अत्यधिक था कि घर की सीढ़ियां भी घिस गई थी। घर की आर्थिक स्थिति कठिन होते हुए भी वह आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ खिलाती थी, उनका ध्यान रखती थी। जो भाव स्वयं के पुत्र के लिए, वही कार्यकर्ता और समाज के लिए। 1973-74 में पश्चिम महाराष्ट्र भीषण अकाल से ग्रस्त था। ताईजी ने राउतवाड़ी गांव गोद लिया। लोगों से मिलना, अनाज, कपड़े आदि के साथ उनके जानवरों की व्यवस्था तक ताईजी ने ध्यान दिया। ताईजी के शांत स्निग्धता से वहां का समाज उन पर मोहित था। पुणे के पूर्व भाग में भी उनका अच्छा संपर्क था। समिति की बहनें अपने निकट सेवा बस्ती में जाकर कार्य करें, ऐसी उनकी अति विक्षा थी। राउतवाड़ी में कार्य कर उन्होंने सेविकाओं के लिए एक आदर्श पाठ ही प्रस्तुत किया। 1948 एवं 1975 से 77 तक का आपातकाल एवं गोवा मुक्ति आंदोलन में ताईजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारागृह में निरंतर संपर्क रखना, घर घर में जाकर बहनों का मनोबल कायम रखना आदि में वह अग्रसर रही। ताईजी निरंतर कार्यरत रहती थी। प्रतिवर्ष हजारों राखियां स्वयं तैयार करना, अखिल भारतीय बैठक के समय सेविकाओं को बांधना, यह उनका नित्य क्रम था। राखी यह उनका संपर्क सूत्र था। आप श्री रामायण पर प्रवचन करती थी। ताईजी का व्यक्तित्व गुणग्राही एवं ज्ञान पिपासु था। आवश्यकता प्रतीत होते ही उन्होंने हिंदी सीखना प्रारंभ किया।
प्रतिदिन शाखा में जाना यह उनका नित्य क्रम था। अंतिम दिन तक आप शाखा में उपस्थित रहीं। आपकी दृष्टि में शाखा यह संजीवनी थी और कार्यनिष्ठा यह तर्क शक्ति। कार्यकर्ता मुख में मिश्री और सिर पर बर्फ रखकर कार्य करें, यह उनका आग्रह था और स्वयं के आचरण से यह उन्होंने कर दिखाया। माघ वद द्वादशी सके 1916। 9 मार्च 1994 को यह व्यक्तित्व सहजता से अनंत में विलीन हुआ। एक योगी जैसी मृत्यु उन्हें प्राप्त हुई, क्योंकि आप एक कर्म योगिनी ही थी। उनके देहांत के पश्चात परम पूज्य बाबा साहब जी से लेकर गाड़ी चालक तक सभी की एक ही प्रक्रिया थी। माँ का साया उठ गया, हिंदुत्व के मात्र हृदय से हम बिछुड़ गए।